गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत मुजफ्फरनगर जिलों के सभी सीटिंग विधायकों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। इन जिलों में किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा। इगलास राजकुमार सहयोगी, आगरा उत्तर पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कटा। धर्मपाल सिंह को मिला फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा का टिकट कटा। छोटेलाल वर्मा को मिला आगरा दक्षिण योगेंद्र उपाध्याय, जलेसर से संजीव कुमार दिवाकर, फतेहपुर सीकरी से उदयभान सिंह की टिकट कटी। चौधरी बाबूलाल को मिली कासगंज से देवेंद्र सिंह राजपूत, माठ से राजेश चौधरी, छाता चौधरी, लक्ष्मीकांत सीटें। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, गोवर्धन से कारिंदा सिंह का टिकट कटा। ठाकुर मेघ श्याम को दिया गया। कई जिलों के विधायकों का टिकट नहीं कटेगा। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर बागपत के विधायकों को टिकट हाथरस से हरिशंकर का टिकट कटा। खैरागढ़ से महेश गोयल का टिकट कटा। कई जिलों के सिटिंग एमएलए को टिकट मिला है, कईयों का टिकट कटा। देवेंद्र नागपाल को टिकट दिया गया है। मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट कटा है। हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कहता है सियासी मिजाज? पवन, देखिए, लगातार जिस तरह से कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें अब पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है और दौर के बाद में पहले 2 चरण के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए थे। अगर सूत्रों के हवाले से अगर बताएं तो तमाम जो लोग हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। अब किस किस लोग को कहां से टिकट मिला है। इंगलास से राजकुमार सहयोगी जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट मिला है। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल सिटिंग विधायक हैं, उनको टिकट मिला है। एतमादपुर से राम प्रताप चौहान का टिकट कट गया है, उनकी जगह हाल ही में पार्टी में शामिल हुए धर्मपाल सिंह को टिकट मिला है। फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा का टिकट कट गया है, छोटेलाल वर्मा को टिकट मिला है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को टिकट दिया गया है। जलेसर एटा से संजीव कुमार दिवाकर ये सिटिंग विधायक हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी से उदयभान सिंह जो कि मंत्री भी थे अभी उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी टिकट कट गई है। चौधरी बाबूलाल को जो पूर्व सांसद हैं उनको टिकट मिली है। कासगंज से देवेंद्र सिंह राजपूत जो कि सिटिंग विधायक हैं वहां से उनको टिकट मिली है। माठ मथुरा से, हालांकि पिछली बार जो माठ जो सीट थी उसको बीजेपी हार गई थी, एसके शर्मा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उस सीट को भी बदल दिया गया है। अब माठ से राजेश चौधरी वो मैदान में है। छाता से जो सिटिंग विधायक भी है और मंत्री भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्हीं को टिकट मिली है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हीं को टिकट मिली है। गोवर्धन से कारिंदा सिंह हैं, उनकी टिकट काट के उनकी जगह ठाकुर मेघश्याम सिंह को अब टिकट दी गई है। खैर अलीगढ़ से अनूप वाल्मीकि सिटिंग विधायक है, उनको टिकट दी है। कोल से अनिल पराशर जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को टिकट दी गई है। आपको बताऊं कि कई सारे जो जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मुजफ्फरनगर जिले, इनके जो सिटिंग विधायक हैं सभी को टिकट दे दी गई है, किसी की टिकट नहीं काटी गई है। तो अगर सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, तकरीबन जो पहले 2 चरणों के लिए कम से कम 15 से 20 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी दे रहे थे संवाददाता पवन गौड़, जिन्होंने बताया कि किस किस की टिकट कट सकती है और किस किस विधायक को फिर से टिकट दी जाएगी। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6.7% के हिसाब से कोरोना केस बढ़े हैं और देश भर में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। आंकड़ा पहुंच गया है 2,64,202 के आसपास। कल इसकी संख्या 1,09,345 थी और ओमिक्रॉन की बात करें तो देश भर में कुल ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 5,000 से ज्यादा हैं। 5,753 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
क्या वजह है ये भी समझेंगे हम, लेकिन 24 घंटे में जिस तरह से प्रतिशत बढ़ा है वो 6.7% केस बढ़ गए हैं। यानी कि आप समझिए कि कल 1,09,345 थे, 24 घंटे में ही डबल हो गए हैं केस। 2,64,202 केस सामने आए हैं पूरे देश में। ओमिक्रॉन भी लगातार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के 5,753 मामले देश में आए हैं। तो वजह क्या है? क्या लोग अभी भी उतनी ही लापरवाही बरत रहे हैं? लोग मास्क लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में भी ये सामने आता है कि किस तरह से लोग मास्क ना लगाने के बहाने बताते हैं। तो 24 घंटे में 6.7% केस बढ़े हैं। और मेरी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, आखिर वजह क्या है? क्योंकि चिंताजनक स्थिति होती जा रही है अब देश में। तो प्रीति से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और न्यूज़ 18 पहले भी अपील करता रहा है। ये देखिए, आपको समझना होगा कि मास्क आपको लगाकर बाहर निकलना है तो मास्क लगाना ही होगा। कोशिश कीजिए कि बाहर अगर आप जा रहे हैं तो भीड़ में ना जाएं, क्योंकि देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जो चिंताजनक स्थिति अब बनती दिख रही है कि 24 घंटे में 6.7% केस बढ़ गए हैं। मेरी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गई हैं। प्रीति, आखिर क्या वजह समझे? क्योंकि अब जो सिचुएशन बन रही है कोरोना को लेकर वो बहुत ही चिंताजनक है। तो आया था पैच का, भी आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। जी प्रीति, आपको आवाज मिल रही है? तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कोरोना के मामले पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 2,64,202 केस आए हैं। कल इनकी संख्या जबकि 1,09,345 थी। तो ये आपको समझना होगा कि पिछले 24 घंटे में ही लगभग डबल हो गए हैं केस। और ओमिक्रॉन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ओमिक्रॉन का कहर बढ़ रहा है। 5,753 मामले देश में दर्ज किए गए हैं। प्रीति, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी प्रीति, मैं आपको बता दूं देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। वजह क्या आप देख रही हैं? बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस की अगर मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के केसेस 5,000 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। और साथ ही अगर मैं कोविड के कुल केसों की बात करूं तो 2,64,000 के लमसम केस हो गए हैं। ये जो रफ्तार है ये दिनों में दिन बढ़ती जा रही है। और इसका जो मेन कारण है, हालांकि जो लोगों की लापरवाही है वो भी सामने आ रही है। और साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है। उसको लेकर एक बड़ी बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की थी। ये हल निकालने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से जो अस्पताल है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार जुटी हुई है कि किस तरह की एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाए ताकि लोग भी जागरूक हो, लोग समझे कि अगर आप लापरवाही इस तरह से बरतते रहेंगे तो केस बढ़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेसी महिला के पैर में लगी गोली के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब वो क्या खुलासा है? कांग्रेसी महिला ने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस के मुताबिक खुद प्रत्याशी बनना चाहती थी महिला रीता यादव। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लंबुआ कोतवाली के बाईपास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां एक कांग्रेसी महिला, नाम है रीता यादव, इन पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने खुद के पैर में गोली लगवाई क्योंकि ये अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा करवाया। पुलिस के अनुसार खुद प्रत्याशी बनना चाहती थी। रीता यादव कांग्रेसी महिला है और इसी वजह से इन्होंने अपने पैर में गोली लगवाई। पुलिस ने यह खुलासा किया है और पुलिस ने इस मामले में रीता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है।
लंबुआ कोतवाली के बाईपास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां कांग्रेसी महिला के पैर में गोली लगने के मामले में पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेसी महिला ने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए ही खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि खुद प्रत्याशी बनना चाहती थी महिला रीता यादव, इसी वजह से उन्होंने अपने पैर में गोली चलवाई। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां टिकट पाने के चक्कर में ये सब कुछ किया कांग्रेसी महिला रीता यादव ने। ये पुलिस जानकारी दे रही है, क्योंकि कांग्रेसी महिला के पैर में जब गोली लगने का मामला सामने आया तो पुलिस भी चौकन्ना हो गई। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच की, और जब जांच की तो समझिए कि ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि कांग्रेसी महिला जो है रीता यादव, उन्होंने खुद पर खुद ही गोली चलवा दी पैर में, ताकि उनका राजनीतिक कद बढ़ जाए, वो सुर्खियों में आ जाए और उनको टिकट मिल जाए। इसी वजह से उन्होंने खुद पर गोली चलवाई। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, रीता यादव की ये तस्वीरें हैं। जब उनके पैर में गोली लगी तो उनको अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुल्तानपुर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जनता से वादा करते दोनों पर अलग अलग